राधे राधे आप सभी को, जय श्री श्याम आप सभी को। जैसा कि आपको पता है, शिवानी कुमारी जी के साथ रहने वाले गोरेलाल जी के बड़े भाई जी के जो बच्चे थे प्यारेलाल जी और पूनम जी अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन चर्चा का विषय किस वजह से बने हुए हैं? क्योंकि पूनम जी के जो ससुराल वाले हैं उनको दहेज का लोभ था। शादी के पहले भी, शादी के बाद भी समस्या है दहेज को लेकर। शादी के पहले, शादी वाले दिन उनको दहेज की समस्या थी कि दहेज इतना कम क्यों है, पल्सर क्यों दे रहे हो, बुलेट देनी चाहिए। तो दहेज को लेकर उस समय भी लड़ाई हुई थी, लेकिन दहेज को लेकर इस समय किस वजह से लड़ाई हो रही है? पूनम जी अब ससुराल छोड़कर चली गई, अब दुनिया में नहीं है, लेकिन अब दहेज क्यों लेकर इस वजह से लड़ाई हो रही है कि दहेज हमारे घर में क्यों है। ससुराल वालों को यही लग रहा है कि दहेज का सामान यहाँ से हटाओ, इसको फेंक दो या इसको जला दो, लेकिन यहाँ नहीं रहना चाहिए क्योंकि पूनम हमें दिख रही है। 1 साल से वो बच्ची आपके साथ जुड़ी रही और कुलदीप की पत्नी बनकर उनके साथ रही। अब वो दुनिया छोड़कर चली गई, अब दहेज का सामान नहीं चाहिए। पहले दहेज का सामान चाहिए था, अब नहीं चाहिए। ये कौन सी वजह रही? और उनके ससुराल वाले अपने बेटे का विवाह भी करना चाहते हैं इतनी जल्दी। और यह भी बताया गया पूनम जी के भाई जो प्यारेलाल जी है उन्होंने 30,000 रुपए ले रखे थे। सोचिए 30,000 रुपए की बात हुई है। तो नमस्कार आप सभी को, इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करते हैं। यूट्यूबर अल्पनौजा के चैनल में आप सभी का स्वागत है। सत्य से परिचित रहे, असत्य से दूर रहे। और काफी लोगों ने मैसेज किया, डीएम किया, भैया जल्दी से वीडियो लाइए, इंसाफ तो मिलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर नारियों का सम्मान होता है। अगर कोई भी नारी गलत भी करती तो हम उस पर भी बात करते हैं, रिएक्शन के थ्रू अपनी बात रखते, किसी को कोई गलत चीज नहीं कहते। जो भी आप बात कहते हो उस पर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इन्हीं सभी बातों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, कोई भी माता पिता अपने बच्ची की शादी में दहेज का सामान चाहे कर्जा लेकर दे, चाहे अपने पैसों को जोड़ कर दे, और अगर वो बेटी दुनिया में नहीं है, अगर है भी और ससुराल वाले बोलते हैं कि इस दहेज के सामान को ले जाओ, फेंक देंगे, जला देंगे और कहीं भी ले जाओ। और कुलदीप जो उनके दामाद थे उन्होंने साफ साफ कहा यह पूनम उपयोग करती थी, ये तुम्हारी पूनम उपयोग करती थी, जो कि गोरेलाल जी से कुलदीप ने कहा। तो सोचिए क्या वह दहेज का सामान वहां पर चलने देंगे? आपकी ही बेटी या किसी की भी बेटी होगी, कोई नहीं चलने देगा। इस वजह से वो दहेज का सामान वहां से ले आए थे, लेकिन इन्होंने वीडियो शेयर करा, भैया ये लोग दहेज का सामान ले गए, गोरेलाल ले गए, शिवानी मिली हुई है, शिवानी अब वीडियो क्यों नहीं बना रही है, ये सब बातों की चर्चा करी गई। अब प्यारेलाल जी पर इल्जाम लगा दिया, प्यारेलाल जी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन प्यारेलाल जी पर इल्जाम लगाया गया कि वह 30,000 रुपए लिए थे। छुट्टे ही गोरेलाल जी ने 30,000 रुपए उनके मुंह पर मारे, क्योंकि देखिए दहेज का सामान भी देखिए कर्जा लेकर दिया गया था। कर्जे वालों ने भी मना कर दिया कि अब तुम्हारी बिटिया नहीं रही तो हम कर्जा लेकर क्या करेंगे। कई लोगों ने उस चीजों को छोड़ दिया और दहेज का सामान जितना भी लिया था, शादी में भी जो भी कर्जा लिया था, लोगों ने मना कर दिया। लेकिन वो ससुराल वाले जहां पर उन्होंने अपनी बिटिया का विवाह किया था, उन लोगों ने वो 30,000 रुपए नहीं छोड़े, तुरंत मुंह पे बोलकर मांग ली 30,000 रुपए, 30,000 रुपए लिए थे। और जो उनकी बिटिया दुनिया चली गई, मृत्यु प्रमाण पत्र भी मिलता है, उनके माता पिता को नहीं दिया गया। गोरेलाल जी के बड़े भाई को नहीं मिला अपनी बिटिया का मृत्यु प्रमाण पत्र कुलदीप ही रखे अपने पास, और वो उन्हें दे नहीं रहा क्योंकि उसको पैसा चाहिए। उसको पता है कि सड़क हादसे में कोई भी जाता है तो उसको पैसा मिलता है, किसी भी वाहन के द्वारा टक्कर खाने के कारण या किसी भी हाईवे में कोई भी दुर्घटना होती है तो उसको पैसा मिलता है, मुआवजा मिलता है। तो वो मुआवजे के चक्कर में देखिए कुलदीप अपने आप को जनता के सामने सोशल मीडिया में दिखा रहा है कि अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने जब ये बोला कि तुम्हारी पूनम उपयोग करती थी, क्या वो उसकी पूनम नहीं थी क्या? गोरेलाल जी वहीं से ही दुखी हो गए कि बताओ ये सोशल मीडिया में तो काफी ज्यादा रोना धोना कर रहा है, क्या वो नाटक है? जनता को भी यही अब लग रहा है कि वो नाटक कर रहा है। वो पूनम जी से अगर प्यार करता तो ये बात तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकता था। तो सोचिए इन्हीं सभी बातों पर लोग काफी ज्यादा दुखी है, जनता काफी ज्यादा दुखी है, सोच रही कि ऐसे कैसे ससुराल वाले हैं, दहेज पहले मांगते हैं जब शादी होती है और अब दहेज नहीं रखना। वो बच्ची नहीं रही, बच्ची दिख रही है। अगर वो बच्ची दिख रही है तो वो आप ही के साथ तो रहा करती थी, लेकिन कौन समझा इन लोगों को? इन लोगों को अपने बच्चे कुलदीप की शादी करनी है, 30,000 रुपए प्यारेलाल जी के नाम से ले लेना है। प्यारेलाल जी की मम्मी ने, पिता ने साफ साफ बताया कि अगर वो बच्चा 1 रुपए भी खर्च करता था, 100 रुपए भी एटीएम से निकालता था, अपनी माता श्री से पूछ कर निकालता था, अपनी माता श्री से कह कर निकालता था, वो 30,000 रुपए ले ही नहीं सकता। कैसे ले लिया होगा? लेकिन उनके ससुराल वालों को उनके 30,000 रुपए चाहिए। अभी पूनम और प्यारेलाल जी को गए हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ, वो लोग अपने ही कुलदीप ससुराल वाले जो है अपने बच्चे कुलदीप की शादी की भी बात करने लगे कि शादी कर देंगे। और सोचिए अंतिम संस्कार भी हो गया, सब कुछ चला गया। जब शांति पाठ हो रहा था प्यारेलाल जी का, तब उनकी सासू माँ आई थी, भैया पूनम जी के घर आई थी, प्यारेलाल जी के साथ
शांति पाठ में, वहां पर उनकी सासू माँ बोल रही है कि अब 2-3 दिन बाद देखो, कुछ समय बाद अब जल्दी से इनके अपने बच्चे कुलदीप की शादी भी कर देंगे तो सही रहेगा। और अपने छोटे बेटी की शादी उनकी छोटी बेटी से करना चाह रहे हैं, जो कि ईशा के साथ ही पढ़ती लिखती है। सोचिए, दहेज के लोभी हैं, दहेज के लालची भी हैं, 30,000 रुपए भी चाहिए। ये नहीं देख रहे किसी के घर में दुखित घटना घटित हुई है, क्योंकि वो उनके घर का बच्चा नहीं था। 1 साल उन्होंने बस अपने घर में रखा है। और उनकी माताश्री ने एक चीज और बताई थी कि उनकी बिटिया के हाथों में भी बहुत सारी समस्या थी, दिक्कत आ गई थी, काले पड़ गए थे। लेकिन गोरेलाल जी की पत्नी ने इस चीज को गौर किया और उन्होंने कहा कि ये बात हम सास से करेंगे, लेकिन पूनम ने मना कर दिया, नहीं, हमें उस ससुराल में रहना, उस घर पर रहना है। तब भी देखिए उन्होंने उस चीज को समझा कि चलो हमारी बिटिया रहती है, रहने तो, कोई भी चर्चा नहीं करनी चाहिए, उस चीज को उन्होंने समझा। लेकिन इन लोगों ने जब दहेज का सवाल गोरेलाल जी लेकर चले आए, तब इन लोगों ने काफी ज्यादा अफवाहें फैला दी, काफी ज्यादा बातें रख दी, जो कि जनता को लग रही। जनता के मैसेज और कमेंट मैंने पढ़े, जिस वजह से मुझे इस पर चर्चा और बात करनी पड़ी, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी भी बेटी के साथ नाइंसाफी हो, बेटा हो या बेटी, हर किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अगर वो इंसान सही है तो, अगर वो इंसान सही है तो उसको इंसाफ मिलना ही चाहिए। देखिए वो बच्चे चले गए दुनिया में, लेकिन इन लोगों का नाटक, रोना धोना जनता को लग रहा है कि अब तो चल ही रहा है, क्योंकि इनकी जो बातें हैं वो लोगों तक पहुंच रही, लोगों को पता चल रहा है। अगर इंसान को दुख होता है तो इंसान, उनके घर वाले भी अपने बच्चों को मना करते हैं कि ये सब वीडियो ना शेयर करो, ये सब बातें क्यों फैला रहे हो दुनिया तक, जो हमारे और उनके बीच घर की बात है, ये सब चीजें क्यों ऐसे जनता तक सोशल मीडिया पे लेकर आ रहे हो, क्योंकि वो लोग फेमस होना चाहते हैं। जनता को खुद लगा, खुद जनता ने इस चीजों को सोचा, और शिवानी ने भी इस बातों पर चर्चा करी। पहली बार अपनी बिटिया से शादी करा तो छोटी वाली बिटिया से, ये लोगों को बहुत बुरा लगा कि अभी तो उनके बच्चों को गए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ और वो बच्चे क्या खुशियां मनाने लगे, क्या उनके माता पिता खुशियां मनाने लगे अपने बच्चों के जाने के बाद भी? हाँ, और 30,000 रुपए चाहिए उनको, तुरंत चाहिए। अभी बच्चे भी गए हुए, ज्यादा समय नहीं हुआ, वो बच्चे ने भी कभी अपने पैसों को खर्चा किया तो अपने माता से पूछे बिना नहीं खर्चा किया। खुद सोचिए, दहेज के सामान चलाने की बात करी, खुद सोचिए, आपको लोग खुद सोचिए। और अभी कुलदीप का विवाह भी कराने की बात हो रही इतनी जल्दी। ये सब चर्चाएं लोगों को काफी ज्यादा सुनने को मिली, लोग इन सब चीजों से काफी ज्यादा दुखी हुए, क्योंकि वो शिवानी जी के परिवार के साथ जुड़े हुए हैं और शिवानी जी के साथ जितने भी सदस्य जुड़े रहते हैं, वह सदस्य शिवानी जी की जितनी भी पब्लिक है उनके अपने बन जाते हैं। तो इस वजह से शिवानी जी के जो भी सदस्य है, जो भी पब्लिक है, जो भी फैंस है, वो हमेशा उन्हें सपोर्ट करते हैं। और कोई भी गलत चीज होती है तो उसको भी वो लोग देखते हैं, कौन गलत कौन सही, जनता को पता रहता है कि किसने सही किया है, किसने गलत। कहते नहीं है, ये पब्लिक है, सब जानती है। ठीक है, दहेज के लिए इन्होंने उस वक्त भी लड़ा था और दहेज के लिए इस वक्त भी इन्होंने कहा कि अब जला देंगे। उस वक्त चाहिए, इस वक्त नहीं चाहिए। सोचिए, आज के समाज में बेटियों को दहेज के लिए कितना प्रताड़ित किया जाता है। सोचिए, अपनी बेटी का विवाह करिए उसी घर में जहां पर दहेज के लिए कभी भी लड़ाई नहीं हुई हो आपसे, ना शादी के पहले ना शादी के बाद। शादी के पहले उसी घर में विवाह कीजिए, भले ही गरीब घर में विवाह कर दीजिए अपनी बेटी का, सुख चैन से तो रह लेगी। लेकिन जिस दिन आप देख रहे हो कि वो लोग दहेज के लिए शादी के दिन भी लड़ रहे, शादी के पहले भी दहेज कर रहे, उस घर में अपनी बेटी का विवाह कतई मत करना, ये लिख कर रख लो। सोचो कि उसका घर अच्छा है, द्वार अच्छा है, उसके घर में कार है, बड़े ठाट बाट से रहेगी, तो बिटिया ठाट बाट से नहीं रहेगी, बिटिया नौकरानी बनकर रहेगी। तो थोड़ा सोचिए और विवाह ऐसी जगह कीजिए जो लड़का अच्छा हो, कमाता खाता हो, परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है। बड़ा घर ज्यादा देख कर ना कीजिए, कई बड़े घर अच्छे होते हैं, कई गरीब घर भी अच्छे होते हैं। तो सब जगह देख के कीजिए, जो दहेज के लोभी हो उनसे बच कर रहिए। जय श्री श्याम, राधे राधे। आप सभी को खुश रहे, स्वस्थ रहे, माता पिता परिवार के साथ रहे, सत्य से परिचित, असत्य से दूर रहे।